चैप्टर 10 वर्क एनर्जी। टॉपिक का नाम है बेटा एनर्जी। पहला टॉपिक क्या था? वर्क डन। वर्क डन कब माना जाता है? हाँ, व्हेन द बॉडी कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। एनर्जी आपने बचपन से पढ़ा है, दी एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आपके अंदर कितनी काम करने की एबिलिटी है, किसी भी वर्क डन को करने की एबिलिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ये सारे फॉर्म्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो आपके ज्यादा यूज है सिलेबस में आपके, ये है मैकेनिकल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और भी और एनर्जी होती, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेट्रा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। आज हम काइनेटिक एनर्जी और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन आती है काइनेटिक एनर्जी की, वो डेरिवेशन बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बच्चों। ये होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। बोलते ये प्रूव करके दिखाओ कैसे आया, बाद में लिखना, सुन लो पहले। मास और वेलोसिटी का स्क्वायर है mv², हाफ mv। ये इसका प्रूफ आता है। कैसे शुरू करते हैं देखो ऐसे, क्या देखना, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन माने डेरिवेशन। एक्सप्रेशन तो यही हो गई, अब इसका प्रूफ आता है इस एक्सप्रेशन का। तो यहां से शुरू करना, ऐसे लिखना, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ये फॉर्मूला होता है ना, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इस सबको मल्टीप्लाई करना, लिखो मत, सुन लो फिर खुद करना। इस सबको मल्टीप्लाई करना हाफ m से, सबके साथ हाफ m लगा दो। इसके साथ भी हाफ m लगाओ, इसके साथ भी हाफ m लगाओ, इसके साथ भी हाफ m लगाओ, सबके साथ हाफ m लगा दिया। तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, MAS। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, फोर्स। पढ़ा है ना हमने, फोर्स का फॉर्मूला सबने पढ़ा है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। MA को हटाकर F लिख सकते हैं, MA हटाकर F लिख दिया, साथ में क्या बचा है S। F इंटू S को क्या बोलते हैं, वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्टेंस को वर्क डन ही तो बोलते हैं ना। तो बेटा वर्क डन का एक ये भी फॉर्मूला याद रख लेना, हाफ m कॉमन आ रहा है, हाफ m कॉमन ले लो, क्या बचेगा, v² माइनस u²। ये भी यूज होगा न्यूमेरिकल में। वर्क डन का एक दूसरा फॉर्मूला याद कर लो, हाफ m v² माइनस u²। मान लो इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई तो u की वैल्यू क्या हुई, 0। u को 0 डाल दो तो जो वर्क डन आता है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर u 0 डाल दो तो कितना बचेगा, हाफ mv², यही आ जाएगा ना। तो इसी वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। जब बॉडी चल रही है, जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, तो आपकी बॉडी के अंदर, गाड़ी के अंदर क्या एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ना। आप जब चल रहे हो, पैदल कर, तो आपके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे। जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तब जो वो एनर्जी पॉजेस करती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अच्छा, कोई भी आपसे पूछे ये सारी एनर्जी है, कोई भी एनर्जी आपसे पूछे इनकी यूनिट क्या होगी, तो जूल होगी। चाहे वो साउंड हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, आपसे बोले काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल। सारी एनर्जी की यूनिट सेम होती है, जूल। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क डन की भी जूल, काइनेटिक एनर्जी की भी जूल। ये बात समझ में आई। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लो, फिर आप ये दोनों कर लेना। मान लो एक बॉडी है, ध्यान सुनना, 2 क्वेश्चन बता रहा हूं। एक बॉडी है, उसका मास है 10 किलो और वो चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बोला काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। तो इसमें मास की वैल्यू डाल दो, मास की वैल्यू कितनी है, 10, v की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर है, तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, है ना। तो 2 × 10 कितना आया, 20। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 20 जूल। अब इसका उल्टा क्वेश्चन में पूछते हैं, पता है क्वेश्चन उल्टा। अब आपको मैं काइनेटिक एनर्जी दे दूं, मास दे दूं, वो था वेलोसिटी बताओ। आपको पता है ना वेलोसिटी 2 थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कैसे करोगे। तो यहाँ पे ये फोर्स का फॉर्मूला अलग से लिख देता हूं मैं, ये अलग है, इसका खत्म। देखो यही शुरू करना है ऐसे। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 20। मास कितना है, 10। 2 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, 5। ये 5 नीचे चलाएगा 20 के, 5 20 के नीचे चलाया, कितना बचा, 4। तो v² बराबर 4। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो, इधर क्या लगेगा, रूट। 4 का रूट क्या होता है, 2। तो 2 ही था ना।
आए समझ? ठीक है, तो वेलोसिटी फाइनल आंसर लिख देना कि यूनिट जरूर लगाया करो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सारा लिख लो आप। पॉज कर दे बेटा।